साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसा मुल्क लेके आऊँ जहाँ ना वीज़ा अप्लाई करना है, ना फीस देनी है, ना एम्बेसी के चक्कर लगाने हैं, बस टिकट खरीदनी है, होटल बुक करना है और आपने सीधा जो ना फ्लाई कर जाना है। और मज़े की बात, ये मुल्क अमेरिका के अंडर है, मतलब वहाँ जाकर आप डॉलर में कमाई भी कर सकते हो और अगर वहाँ थोड़ा टिक जो ना तो आगे जाकर आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। और इस कंट्री का पासपोर्ट इतना मजबूत है जिस पर 123 कंट्रीज़ बिल्कुल भाई वीज़ा फ्री हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड सब शामिल है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में यकीन माने लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहाँ आप दुबई, सऊदी, कतर के वर्क परमिट जितने पैसों में जा सकते हो और वहाँ जाकर आप काम भी कर सकते हो, बिजनेस भी खोल सकते हो। बल्कि मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए वहाँ का वीज़ा बिल्कुल फ्री है। तो दिल थाम लो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मैक्रोनेशिया के बारे में, एक छुपा हुआ कंट्री पैसिफिक ओशन के दिल में, जहाँ नीला समंदर, सफ़ेद रेत और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार कर रही हैं। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया या गल्फ कंट्री में है और ऑफिशियल तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट के, फीस के, इंटरव्यूज़ के, एम्बेसी के और बिना वीज़े के। अस्सलाम वालेकुम साथियों, खैर चलो, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखो यार, हम सबका ख्वाब एक ही होता है, काश यार यूरोप का वीज़ा लग जाए, कनाडा सेटल हो जाए या अमेरिका निकल जाए। लेकिन जब वीज़ा लगता नहीं है तो हम सीधा जो है गल्फ़ की तरफ निकल जाते हैं। हम दुबई चले जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, ओमान चले जाते हैं, जहाँ हमें पैसा तो मिलता है मगर कभी अपना घर नहीं मिलता। 50 साल भी रह लो, वीज़ा ख़त्म तो सब खत्म। लेकिन यार मैं ये भी नहीं कह रहा कि गल्फ़ जाओ ही ना, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए गल्फ़ जो है ना स्टार्टअप की तरह है। मगर साथियों, आज जिस मुल्क की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो गल्फ़ जितना सस्ता है मगर कनाडा, यूरोप जैसी आपको लाइफस्टाइल देता है, जहाँ वीज़ा फ्री जा सकते हो और 90 डे तक आप वहाँ पर फ्री रह सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, यानी आप अपनी होम कंट्री से डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हो इस कंट्री में और इसी दौरान आप जॉब, बिजनेस या शादी करके आप पीआर भी हासिल कर सकते हो। मैक्रोनेशिया एक छोटा मगर बहुत ही खास कंट्री है जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये मुल्क 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बनता है, जिसमें यिप है, चूक है और इसके अलावा कोसराय है। ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ के लोग फ्रेंडली हैं, नेचर से मोहब्बत करने वाले हैं और जो गैर मुल्कियों को ना खुशअमदीद कहने वाले हैं। मुल्क छोटा ज़रूर है मगर टूरिज़म, होटल इंडस्ट्री, फिशिंग और कंस्ट्रक्शन में बेशुमार जो ना जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मैक्रोनेशिया का तल्लुक अमेरिका से काफ़ी करीब है क्योंकि ये फेडरल स्टेट ऑफ मैक्रोनेशिया कहलाता है और ये यूएस कंपैक्ट एग्रीमेंट के तहत चलता है। साथियों, एक बात वादा कर दूं, मैक्रोनेशिया कोई यूएस स्टेट नहीं है जैसे हवाई है, ठीक है। ये एक आज़ाद मुल्क है लेकिन अमेरिका के साथ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के तहत चलता है, यानी अमेरिका इसकी सिक्योरिटी, फंडिंग और म्यार ज़िंदगी संभालता है। करेंसी यूएस डॉलर है यहाँ पर, ठीक है। मैक्रोनेशिया के शहरी जो है ना वो बगैर वीज़ा अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान, इंडियन वहाँ वीज़ा फ्री रह सकते हो और वहाँ रहकर अमेरिका जाने का अपने लिए रास्ता खोल सकते हो। लेकिन ये बराह रास्त ना यूएस की स्टेट नहीं है, ठीक है। ये अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल आपको ज़रूर देगा बगैर यूएस वीज़े के। इसका मतलब यहाँ की सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल सब कुछ जो ना अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या पाकिस्तानी या इंडियन मैक्रोनेशिया जाने के लिए उनको वीज़ा चाहिए? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साथियों, मैक्रोनेशिया में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बिल्कुल फ्री है, ना कोई एम्बेसी का चक्कर, ना एजेंट और ना ही आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। बस आप वहाँ लैंड करते हो, 30 दिन का आपको वीज़ा फ्री एंट्री आप ले सकते हो और अगर चाहो तो उसे एक्सटेंड करवाकर 90 डेज तक इसे बढ़ा भी सकते हो। इन दोनों में आप कोई जॉब तलाश कर सकते हो, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो या लोकल पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी रजिस्टर्ड बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हो या मैरिज कर लेते हो तो आपको जो है ना रेजिडेंसी परमिट भी मिल जाता है। और बिजनेस या कंपनी जो रजिस्टर करवाने की फ़ीस है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन $35 से लेकर $100 तक है। तो शहजादियों, अगर आपने माइंड बना लिया है तो बगैर तैयारी के आपने नहीं जाना है। इमिग्रेशन वाले होते हैं ना, वो एंट्री पे टाइम कुछ चंद जो है ना चीज़ें भी मांगते हैं, जिसमें आपकी रिटर्न टिकट भी होती है, कन्फर्म आपकी होटल बुकिंग होती है, आपके पास शो मनी होनी चाहिए कम से कम 15-20 दिन के लिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 महीने के लिए वैलिड हो, ठीक है। येलो फीवर या कोविड की वैक्सीनेशन अगर है तो भाई वो सबसे बेस्ट है। ये सब दिखाने पर ही आपको एंट्री मिलती है, वरना इमिग्रेशन वाले जो ना आपको वापस भेज देंगे, ठीक है। जहाँ तक फ्लाइट का तल्लुक है, वहाँ जाने के लिए ना आपको यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट मिलेगी। ये अमेरिकन एयरलाइन है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर चलती हैं। क्योंकि ये मुल्क जो ना अमेरिका के अंडर है, इसलिए वहाँ जाने के लिए एयरलाइन सबसे बेस्ट। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या यूए, सऊदी या ओमान में रहते हैं तो आप वहाँ से बहुत आसानी से टिकट बुक करवा के इस एयरलाइन की आप इस मुल्क का जो ना सफ़र कर सकते हैं बिना किसी वीज़े के। अब बात करते हैं रूट्स की, तो पाकिस्तान या इंडिया से मैक्रोनेशिया के लिए आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लेकिन आप चंद जो ना स्मार्ट रूट से आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हो। आप कराची, लाहौर, दिल्ली से पहले मनीला जाएं, यानी फ़िलिपीन का शहर है, उधर से आपको मैक्रोनेशिया आपको फ़्लाइट ले जाएगी। दुबई से हैं आप मैक्रोनेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर, टोक्यो, हांगकॉन्ग, कहीं से भी आपने वाया फ़्लाइट लेनी है तो आप मैक्रोनेशिया जा सकते हैं। आप सीधा तो टिकट थोड़ी सी महंगी हो सकती है, आप गूगल फ्लाइट या फिर स्काई स्कैनर से टिकट की कीमत दे सकते हैं। रेट्स जो है इनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जितने पैसे गल्फ़ जाने के लिए लगते हैं ना उतने ही आपके मैक्रोनेशिया जाने के लिए लगेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ
पर बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ जो फॉरेनर्स के लिए मेन है। यहाँ पर टूरिज्म, होटल का बहुत ज़्यादा काम है, ड्राइविंग, बोट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस, कंस्ट्रक्शन आप कह लें, मेंटेनेंस का काम कह लें, इको टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्री में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप टूर गाइडर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, शेफ़ हैं या होटल हैं या फिर आप रिसेप्शन पर काम करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर ना $1000 से लेकर $1200 जो ना कमा सकते हो मंथली। और अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो यहाँ पर आप कोई मिनी कैफ़े खोल सकते हो, गेस्ट हाउस बना सकते हो, रेस्टोरेंट या फिर फिशिंग सर्विस जो है ना आप वो खोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, ठीक है। अब एक ज़बरदस्त बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप माइक्रोनेशिया में बिजनेस या लॉन्ग टर्म जॉब पर रहते हो तो 3 से 5 साल में ना परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको मिल सकती है। और इसके बाद माइक्रोनेशिया आपका पासपोर्ट जो ना आपको मिल जाता है, जिससे आपको यूके, यूरोप, कनाडा, यूएस, सिंगापुर जैसे ममालिक में वीज़ा फ्री, ईजी वीज़ा जो ना आपको एक्सेस मिल जाती है। लेकिन याद रखो ये सब पॉसिबल है अगर आप वाकई वहाँ रहकर लीगल तरीके से काम करते हो। अब कुछ आप सबके माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चन भी होंगे, क्या इंडिया पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा है या नहीं? नहीं भाई, इसका ई वीज़ा कोई नहीं है, बस डायरेक्ट आपको ना वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। अब दूसरा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ट्रांजिट वीज़ा तो नहीं इसके लिए चाहिए? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप सेम एयरपोर्ट पर रहते हो, मसलन आप मनीला जाते हो या किसी और एयरपोर्ट पर, तो आपको बिल्कुल बिना मसला नहीं होगा, बस आपने एयरपोर्ट चेंज नहीं करना, ठीक है, वरना आपको ना ट्रांजिट वीज़ा उसका लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जी तीसरा सवाल, क्या आप फ्रेश पासपोर्ट वाले जा सकते हैं? तो जी हाँ जी, पासपोर्ट वाले फ्रेश जो है जिनके पास वो जा सकते हैं, बस उनका पासपोर्ट जो है ना वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब जी चौथा सवाल, क्या वहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्टर्ड पर तकरीबन कितना टाइम लगता है? तो उसके लिए 1 महीना लगता है। और पाँचवा सवाल, पासपोर्ट आपको कितने साल में मिलेगा? तो जॉब वालों के लिए 5 साल में, और जो इन्वेस्टमेंट या शादी करते हैं 3 से 4 साल में उनको पासपोर्ट मिल जाता है। देखो यार, दुनिया बहुत बड़ी है, आधी दुनिया यूरोप के वीज़े के लिए लाइन में लगी हो रहा है, बाकी आधी जो है ना वो इंतज़ार कर रही है। मगर माइक्रोनेशिया जैसा मुल्क आज भी हिडन जेम है जहाँ एंट्री वीज़ा आसान है, रिस्क कम है और फ्यूचर आपका ब्राइट है। तो शहजादियों, फैसला आपके हाथ में है, चाहो तो गल्फ़ की दौड़ में पसीने बहाओ या फिर माइक्रोनेशिया जाकर अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कोई वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। मैं जस्ट एक इन्फॉर्म जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बेस्ट जो है ना डिसीजन ले सको। इसके अलावा मैंने कल जो है ना एक न्यूजीलैंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, तो यार उसमें मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार वो वीडियो किसी ने देखी नहीं है। तो आप जो है ना वो वीडियो लाजमी विजिट कीजिएगा अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका में बहुत सारी यार ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा फ्री देते हैं, जिनमें सबसे पहले ना बारबाडोस है। आप बारबाडोस में भी चांस ले सकते हैं, उसकी भी जो ना कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको सैलरी जो ना वो डॉलर्स में मिलती है, आप अच्छा कमा सकते हैं। जहाँ पर आपने काम करना है, दुबई में या सऊदी में या गल्फ़ किसी भी कंट्री में, तो भाई उस हिसाब से आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल भी आप लगा लेंगे ना, तो आपका जब वीज़ा ख़त्म होगा आपने चले जाना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई उस कंट्री को टारगेट करो जो कल को आपको पासपोर्ट भी दे, जिसका आपको कोई फ़ायदा भी हो, कल को आप किसी अच्छे बड़े कंट्री में चले जाएँ, फैमिली के साथ सेटल हो जाए। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इन कंट्रीज़ की तरफ ना थोड़ा थोड़ा मूव करें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ है यार, मैं वक्तन फ़वक्तन इन सब को जो ना कवर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं वक्तन फ़वक्तन इन सब को कवर करता जाऊँगा, ठीक है। आपको समझाता जाऊँगा, आपको रूट्स भी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, कोई फजूल की बात नहीं होगी कि ये कर दिया फ़लाँ मुल्क ने, वो कर दिया, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक वर्क परमिट का सवाल है ना, तो भाई मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि किसी भी कंट्री का वर्क परमिट लेना अपनी होम कंट्री से सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी 100% कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ आपको दिखाई जाए जो इमिग्रेशन के रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ पर इमिग्रेशन या गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। एज लाइक ऑस्ट्रेलिया के पिछले दिनों मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, न्यूजीलैंड की बनाई हैं, आयरलैंड की बनाई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इधर उधर सर देने की बजाय ना आपको इन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए। इंशाल्लाह आपको यहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।